जय बजरंग सेना द्वारा लखनऊ में आयोजित विचार संगोष्ठी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लखनऊ में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों के साथ कई बड़े साधु संत एवं जय बजरंग सेना के सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए। जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय के नेतृत्व में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए देश भर में चलाए जा रहे महाअभियान के संबंध में जय बजरंग सेना के तत्वाधान में इस विचार संगोष्ठी का आयोजन रखा गया था। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के इस महाअभियान की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती अर्चना उपाध्याय एवं इस अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक कामतानाथ पीठम अधिकारी महंत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज की उपस्थिति इस कार्यक्रम में प्रमुख रही। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों एवं विधायकों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जय बजरंग सेना एवं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय एवं अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय जी के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की पूरे देश में सराहना हो रही है। देश की जनता इस पावन ग्रंथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का पुरजोर समर्थन कर रही है। हमारी सरकार इस पावन ग्रंथ को संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए हमेशा नितिन उपाध्याय और उनके संगठन के साथ खड़ी है। पूज्य संत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज का सभी ने आशीर्वाद लिया। नितिन उपाध्याय ने अपने संबोधन में इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी हिंदू संगठनों एवं खास तौर पर जय बजरंग सेना के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया एवं इस अभियान को भारत के जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय ने अपने जोरदार संबोधन में श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए मौजूद सभी लोगों को संकल्प दिलाया और श्री रामचरितमानस की विशेषताएं गिनाई। अर्चना उपाध्याय के तेज तर्रार और जोरदार भाषण को सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कामतगिरी पीठम अधिकारी पूज्य संत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज ने भी अपने संबोधन में पावन ग्रंथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराए जाने के लिए पूरे देश से समर्थन का आह्वान किया है और इस ग्रंथ को जलाने और फाड़ने वालों को करारा जवाब दिया। अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय के संबोधन के कुछ खास क्षण देखिए। आपके लिए यह पूरी कवरेज की थी हमारे सहयोगी ऋतिक गुप्ता ने। जनतावाणी देखते रहिए। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी संत जनों को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को मेरा जय श्री राम। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए जय बजरंग सेना द्वारा एक महाअभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसके लिए हमने ये प्रादेशिक संगोष्ठी रखी हुई है और हम चाहते हैं कि रामचरितमानस को जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम को उन्हीं की जन्मस्थली पर उन्हीं का स्थान नहीं दिया जा रहा था। इतने सालों से वो टेंट में रह रहे थे और अब जाके उनका मंदिर बन रहा है, तो हम चाहते हैं उनके जीवन पे चरित्र, उनके जीवन पे लिखित रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए और जय बजरंग सेना विभिन्न राज्यों में ये अभियान चला रही है और हस्ताक्षर के माध्यम से सबकी सहमति ले रही है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी हमारा साथ दे रहे हैं और सभी चाहते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। हम सब जय श्री राम, सीता राम, राम राम, सुख में दुख में सोते जागते बोलते हैं, लेकिन क्या है राम, कौन है राम? हमारे आराध्य का जब अपमान होता है, उनके पवित्र ग्रंथ को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, तब हम सब कहाँ रहते हैं? तब हम क्यों नहीं आते? हमारे ग्रंथ का अपमान करने वाला अज्ञानी ज्ञान के अभाव में कुछ चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ निकाल कर उसे फाड़ते हैं, जलाते हैं, हमारी धार्मिक यात्राओं पर पत्थर मारते हैं और हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं। क्यों नहीं जागते? ये देश हमारा है, हम हिंदुओं का है, सनातनियों का है, ये भूमि राम की है, कृष्ण की है और हम साधु संतों की है, तो हम क्यों एक्शन नहीं लेते? कल देखिए मऊ में धार्मिक
वहां का शासन प्रशासन क्या किया? पुलिस लगा दी, बॉर्डर सील कर दिए। क्यों? हमारी धार्मिक यात्राओं को क्यों रोका जाता है? जो पत्थर मारते हैं उनके घर पे क्यों नहीं, घर सील करके उनके घर क्यों नहीं फोर्स लगाई जाती? हमारे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाकर शासन प्रशासन क्या दिखाना चाहता है? ये देश हमारा है, हम अपनी आस्थाओं को दबाकर अपने घर में बैठे और जो 20% पत्थर मारते हैं वो आराम से मजे से अपने घर में बैठ के हंसते हैं कि देखो यात्रा नहीं हो रही है। तो ये सब गलत है। देश हमारा है, हम हिंदुओं का है, ये देश राम का है। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। तो जग सिया राम में सब जग जानी, जग में तो सब आते हैं। किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा है क्या कि सबको प्रभु राम सीता राम समझ के प्रणाम? कोई ग्रंथ ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। सिर्फ हमारे रामचरितमानस में है कि भगवान पूरे जग को हम सीता राम समझकर जोड़ी जुग पानी। तो फिर जात पात ऊंचा नीचा किस लिए? क्यों हम लोग अपनी जातों में बटे हुए हैं और आपस में ही लड़ते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? हमारे मंदिरों पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारी यात्राओं पर अगर कोई अभद्रता करता है, पत्थर मारता है, टीका टिप्पणी करता है, जैसे कि आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, दूसरे धर्म के लोग कितने कट्टर होते हैं, उनका थोड़ा सा कुछ भी हमने अपशब्द बोल दिया तो फतवा जारी हो जाता है। तो हमको उनसे सीखना चाहिए। हम सोचते हैं अरे वो हमारा थोड़ी है, पड़ोस का मैटर है। ऐसा नहीं है। अगर हम सब एकजुट होकर, एक साथ होकर आवाज उठाएंगे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों को, हमारे मंदिरों को ये परेशान करे और हमारी यात्राओं पे पत्थर मारे। देखिए, धर्म है तो हमारा देश है, हमारी पहचान हमारे धर्म से है। विश्व गुरु हमें हमारे धर्म से जाना जाता है। हमारा देश, हमारे साधु संत, जिस तरह बॉर्डर पर सेना हमारे देश की रक्षा करती है, उसी तरह हमारे धर्म की रक्षा हमारे देश के साधु संत करते हैं और हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए। रामचरितमानस में श्री राम जी के चरित्र आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम जी का जीवन कैसा था। रामचरितमानस में कर्म को सकारात्मक और भाग्य को नकारात्मक बताया गया है। भाग्य के भरोसे बैठने वाला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। भगवान राम साक्षात नारायण का अवतार थे और उन्होंने पृथ्वी पे जन्म लेकर एक मानव जीवन कैसा होना चाहिए ये उन्होंने हमें सिखाया। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को हमारे लिए लिखा कि हमको प्रेरणा मिले कि भगवान जो कि सब कुछ कर सकते थे, लेकिन एक मानव पावर सब होने के बाद भी कैसा होता है, ये उनसे सीखे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से सीखे। कैसे वो आज्ञाकारी पुत्र थे, कैसे एक पति थे, कैसा उनका जीवन था, उनके जीवन में गुरु थे। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। हमें श्री रामचरितमानस बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, लेके रख देते हैं घर में, पढ़ते हैं, बजा लिया ढोल मजीरा, पढ़ के उठे, हाथ जोड़े चले गए। अरे उसका मतलब तो समझो, उसमें लिखा क्या है। किसी चौपाई को, किसी श्लोक को पढ़ते हैं स्वार्थ में कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं जल्दी जल्दी रामायण पढ़ लूं, ढोल मजीरा बजा लूं और चलूं अपने घर। ऐसा नहीं होता है। आप कोई कार्य मन से करेंगे, दिल से करेंगे तो वो जरूर पूरा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, हमारे घर में रखते हैं, तो उसका सम्मान करें, उसकी चौपाइयों का अर्थ ना निकालें, उसे फाड़े नहीं, जलाए नहीं, और राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलेगा तो ये सब चीजें बंद हो जाएगी। राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा रामचरितमानस को मिलेगा तो इसके तहत कानून होगा कि कोई इसे अभद्र भाषा, जैसे फिल्में बनती है, भाषाओं का, शब्दों का कोई चयन नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, सीता जी को कैसे भी वस्त्र पहना देते हैं। तो ये सब चीजें हम ही इसको देखकर और खुश हो रहे हैं तो दूसरे तो फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आज हमारे घर में, हमारे घर की बहन बेटी
हम तो मजा लेंगे ही, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का। आज देखिए किसी लड़की का विवाह होता है तो मोहल्ले पड़ोस के सारे लोग आते हैं हाथ बटाने की, हम लड़की की शादी है। मैं युग सहस्त्र योजन पर भानु लिंगोता ही मधुर फल जाने। तुलसीदास जी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को पहले ही नाप लिया। तमाम वैज्ञानिकों ने भारतवर्ष में नए नए प्रयोग किए, नई नई चीजों को अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया और समाज को एकजुट रखा और भारत सोने की चिड़िया कहलाया। लेकिन एक दुखद पहलू यह है कि कुछ राजनेता वोट की राजनीति में इस देश की, क्या कहें, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, उसको अपमानित करने का काम करते हैं। कभी जाति का नाम लेकर कि ब्राह्मण वर्ग ऐसा है, फलाना वर्ग ऐसा है, वो इसलिए कुछ लोग शब्द बोलते हैं जिसमें उसकी प्रतिक्रिया हो, और प्रतिक्रिया हो तो समाज भी बटे। लेकिन को पता नहीं कि ये समाज बटने वाला नहीं है। सरकार ने भी जितनी योजनाएं चलाई, गरीब कल्याण योजना चलाई, गरीब कल्याण योजनाओं में जब भेदभाव नहीं हुआ, राशन मिला 10 किलो तो सबको मिला, मकान मिला तो सबको मिला, पता चला कि आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का कार्ड मिला तो सबको मिला, शौचालय मिला तो सबको मिला, गैस का कनेक्शन मिला तो सबको मिला, जाति और धर्म पूछकर नहीं हुआ। और उसके कारण लोगों में जाति प्रथा का जो विष घुल रहा था वो समाप्त होने लगा था। और कुछ लोग अपने राजनीतिक जो रोटी उसमें लिखा हुआ है, उसमें देखा गया, उसमें आपने अनुग्रहण दिया है, आपने सब देखा है, तो उन्हीं सब चीजों को अगर हम अपने बीच अपने बच्चों को संस्कार देंगे, अपने युवा पीढ़ियों के लिए कहेंगे, तो हमें कुछ हासिल होगा और हम अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। हमारे बीच जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई नितिन उपाध्याय जी करता हूं। हमारा जय बजरंग सेना संगठन एक गठन का मतलब ही है कि बजरंग सेना, जय बजरंग सेना। और जब भगवान राम लंका पर लड़ाई के लिए गए, माँ सीता की खोज के लिए, तब भी बजरंग सैनिकों ने श्री सार्वभौमाय मंगलम चिर ध्यान विशिष्टाय शिष्ट पक्ष सुरक्षणे सच्चिदानंद रूपाय श्री राघवेंद्राय मंगलम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामं, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बाकी जो धर्म है उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने पे विवाद हो जाता है, बवाल हो जाता है चारों तरफ, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदू साहित्य पे टीका टिप्पणी करने पे हिंदूवादी संगठन साथ रहते हैं। देखिए, समस्या इसी बात की है कि हमको बांट के रखा गया है जातियों में कि मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, कन्हैया गुप्ता का गला काटा तो मेरा जाति का थोड़ी है, मेरे धर्म का थोड़ी है, मेरे गांव का थोड़ी है। लेकिन वो जो दूसरे हैं 20%, उनको एक मस्जिद और एक मदरसे में यही सिखाया जाता है कि अल्लाह एक है, उसके खिलाफ बोलने वाले का हानि पहुंचाते हैं, वो ये सब चीज़ें बंद कर दे। उसके लिए हम ये एक बड़ा कदम उठा रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलेगा, तो इसके तहत एक कानून होगा जिसमें जो मैं खुद 5वीं 6वीं में पढ़ता था, मुझको आज भी याद है। हम लोग 5 किलोमीटर साइकिल से 3 लोग बैठ के अनंतानंद विभूषित अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज पावन आगे करूंगा संगठन के पदाधिकारी।